आपको कॉलेज से जब नॉलेज मिल रहा है तो नॉलेज का बाज़ दफ़ा थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट ये होता है कि नॉलेज जो है ना इंसान को प्राउड कर देता है। जब नॉलेज आ जाती है तो हम दूसरों को वी लुक डाउन ऑन अदर्स, हम दूसरों की तरफ नीची नज़रों से या उनको अपने से कमतर समझने लगते हैं। मेरे चर्च में बहुत सारे स्टूडेंट्स सेमिनरी किए हुए आए हैं और उनको तकलीफ़ होती है कि यार ये फलां जो है ये पास्टर बना हुआ है, इसने सेमिनरी नहीं की, हमने पढ़े हुए हैं। तो मेन चीज़ ये नहीं है कि किसने सेमिनरी करी है तो वही पास्टर बनने के लायक है। मेन चीज़ ये है कि खुदा ने किसको कॉल करी है, और जिसको कॉल करी है रोमियो 8 बाब में लिखा हुआ है, जिसको उसने प्री डेस्टिन किया हुआ है उसको उसने कॉल किया हुआ है और उसको अपने नॉलेज से अपनी हिकमत से भरा है ताकि खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सिंपली 2-3 चीज़ें बोल के फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखें, जो आम तौर पे देखा गया है वो ये देखा गया है कि सेमिनरी जब हम करते हैं, बाइबल कॉलेज से निकलते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, तो मोस्टली ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम पास्टर बन गए। एक्चुअली पास्टर आप नहीं बने, आप सिर्फ ग्रेजुएट हुए हैं। पास्टर आपको आपका चर्च बनाता है। पास्टरशिप जो है ये एक कॉलिंग है, ये प्रोफेशन नहीं है, ये करियर नहीं है, बल्कि ये प्योरली एक कॉलिंग है। आप बाइबल ग्रेजुएट हो रहे हैं सेमिनरी से, इसका मतलब है कि आप बाइबल को अच्छे से समझ के सीखा है, पढ़ा है, और आगे आप लोगों को सिखा भी सकते हैं, अपने बच्चों को आप सिखा सकते हैं, आप कलाम के भेदों को आप समझने लगें। और ये आपके लिए पर्सनली, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है कि आपके घर में आप जैसा शख्स पढ़ा लिखा है जो इन चीज़ों को समझ सकता है और समझा सकता है। मेरे टाइम पे ऐसा था कि मैं जब 29 इयर्स का था, पाकिस्तान में था, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे। तो हम लोग चर्च ऑफ पाकिस्तान के थे, तो मैं अपने पादरी साहिबान से पूछता था, वो मुझे अवॉइड करते थे, अपने माँ बाप से पूछता था, वो अवॉइड करते थे। तो किसी के पास मेरे सवालों के जवाब नहीं होते थे। उसकी वजह क्या है कि हम नॉलेज नहीं रखते थे, और खुदा के कलाम में लिखा है, माई पीपल आर पेरिश बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हो रहे हैं। तो जब नॉलेज आता है ना तो हम चीज़ों को समझने लग जाते हैं। जब कोविड आया, किसी को नॉलेज नहीं थी कि कोविड से कैसे निपटें। कोविड लोगों को मार रहा था, हर तरफ सारी दुनिया में मार रहा था, लेकिन जैसे ही इसका नॉलेज आया, इसके सिम्टम समझ में आए, इसको हैंडल करना समझ में आया, और नॉलेज जैसे ही आई वैसे ही कोविड पे कंट्रोल भी आ गया। तो जब नॉलेज आती है तो कंट्रोल आ जाता है। कोढ़ का मर्ज सालों साल, सदियों सदियों लोगों को बीमार करता रहा है। इसका इलाज बहुत कोई पुराना नहीं है, कोई शायद 80-90 साल पहले इसका इलाज दरियाफ्त हुआ है, यानी सदियों से ये लाइलाज मर्ज था। लेकिन जब नॉलेज आ गई इसकी 80-90 साल पहले, फिर कोढ़ से लोगों ने मरना छोड़ दिया। अब कैंसर है या दूसरी बीमारियां हैं, तो जैसे जैसे नॉलेज आता जाएगा आप चीज़ों पे ओवरकम होते जाते हो। तो ये नॉलेज है जो आपको कॉलेज से मिल रहा है। आपको कॉलेज से जब नॉलेज मिल रहा है तो नॉलेज का बाज़ दफ़ा थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट ये होता है कि नॉलेज जो है ना इंसान को प्राउड कर देता है। जब नॉलेज आ जाती है तो हम दूसरों को वी लुक डाउन ऑन अदर्स, हम दूसरों की तरफ नीची नज़रों से या उनको अपने से कमतर समझने लगते हैं। मेरे चर्च में बहुत सारे स्टूडेंट्स सेमिनरी किए हुए आए हैं और उनको तकलीफ़ होती है कि यार ये फ़लाँ जो है ये पास्टर बना हुआ है, इसने सेमिनरी नहीं की, हमने पढ़े हुए हैं। तो मेन चीज़ ये नहीं है कि किसने सेमिनरी करी है तो वही पास्टर बनने के लायक है। मेन चीज़ ये है कि खुदा ने किसको कॉल करी है, और जिसको कॉल करी है
रोमियो 8 बाब में लिखा हुआ है, जिसको उसने प्री डेस्टिन किया हुआ है उसको उसने कॉल किया हुआ है और उसको अपने नॉलेज से, अपनी हिकमत से भरा है ताकि खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल हो सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए, आज जो मेरे दिल में खुदा ने डाला है, मेरा ख्याल है कि एक सेशन मेरे पास कम है, तो जो दूसरा सेशन होगा उसमें हम उसको पूरी चीज़ों को हम कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे साथ निकालें लूका, उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत। लूक चैप्टर 9 वर्स 1 मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। फिर उसने उन 12 को बुलाकर इन्हें सब बदरुओं पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी। खुदावंद यीशु मसीह ने 12 को बुलाया और उनको इख्तियार बख्शा। और जो आज मेरा टॉपिक है वो भी उस टॉपिक को कहते हैं अथॉरिटी। सारी अथॉरिटी, सारा इख्तियार जो है वो खुदा के पास है। हर एक इख्तियार खुदा के पास है। खुदा के पास सब इख्तियार था, लेकिन जब इंसान को बनाया, पैदाइश पहला बाब 26वीं आयत से जब ऑनवर्ड पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है उसने जब इंसान बनाया तो सारा इख्तियार उनको, डोमेनियन लिखा है, हैव डोमेनियन ओवर द सी, फिश ऑफ द सी, बर्ड्स ऑफ द एयर, यानी उस पर इख्तियार रखें जो समुंदर में है, जो हवा में है, जो ज़मीन पे है। हर एक चीज़ पे इंसान को इसलिए बनाया कि वो इख्तियार रखें। खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पे शागिर्दों को इख्तियार दिया, जाओ मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, सांपों बिच्छुओं को कुचलो। जब मत्ती 28 बाब पढ़ते हैं 18वीं आयत, वहाँ पे भी लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है और अब मैं तुम्हें भेजता हूँ, जाओ सारी दुनिया में शागिर्द बनाओ, अंजील की मनादी करो, ये सारी चीज़ें। तो आज मैं इख्तियार के बारे में, अथॉरिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि चूँकि आप लोग अभी जिस जगह पे हो, आगे आप लोगों ने फील्ड में आना है, आगे आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए कि वो अभी से इस चीज़ को इग्नोर ना करें, इस चीज़ को समझें कि अथॉरिटीज़ कैसे चलती हैं, किस तरह से चलती हैं, बाइबल अथॉरिटी के बारे में क्या बात करता है और खुदा अथॉरिटी को किस तरह से लेता है। हालेलुया। तो आप लोग आज बड़े ध्यान से सारी चीज़ों को समझें। सब मिला के तकरीबन 24 किस्म की अथॉरिटीज़ हैं। मैं 24 अथॉरिटीज़ आपको नहीं शेयर कर रहा, मैं कोई 4, 5, 6 जितनी भी मेरे पास टाइम हुआ मैं आपको अथॉरिटीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि कौन सी किस किस्म की अथॉरिटीज़ हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी आगे जो आपकी खुदावंद में वॉक है इसमें आपकी बड़ी मदद करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पहली अथॉरिटी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ उसे कहते हैं मेंटल अथॉरिटी। मेंटल अथॉरिटी, आपके ये दिमाग पे आपकी अथॉरिटी होनी चाहिए। मेंटल अथॉरिटी क्या है? मेंटल अथॉरिटी आपके ख्याल, आपकी सोचें आपके बस में होनी चाहिए। कलाम में लिखा है हर वो ख्याल जो मसीह के खिलाफ सर उठाए हम उसको बांध देते हैं। तो आपके पास ये मेंटल अथॉरिटी होनी चाहिए और ये डिसर्नमेंट होनी चाहिए कि कौन सा ख्याल मसीह की तरफ से या कौन सा ख्याल मुझे शैतान डाल रहा है, उसको आप जज करें और उसको बांध सकें। इस्राएली कौम जब वहां से निकली थी, आपको पता है उनके जहन पे इजिप्ट छाया हुआ था। मूसा को कोसते कोसते कहने लगे इससे अच्छा तो हम दोबारा इजिप्ट में चले जाएं, इससे अच्छा तो हम वहां पे मर जाते। इसका मतलब क्या है? वो ज़हनी तौर पे गुलाम बने हुए थे और उनकी सोच फंसी हुई थी और वो उसी चीज में, इवन उसे मूसा बाहर निकालना चाह रहा था उन सबको, वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं थे और फिर वापस उसी जगह पे जा रहे थे। तो मेंटल अथॉरिटी जो होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जिंदगी में इसको डील कर सकें। शैतान 3 तरीके से अटैक करता है। पहला अटैक उसका होता है मेंटल अटैक होता है, दूसरा अटैक होता है फिजिकल, तीसरा होता है स्पिरिचुअल अटैक। पहले वो आपके दिमाग पे अटैक करता है। अगर आपने दिमाग में उसको कंट्रोल कर लिया तो आप बच गए बाकी 2 अटैक से। लेकिन अगर दिमाग में कंट्रोल नहीं किया तो आप फिजिकली भी बीमार हो जाएंगे, आप स्पिरिचुअली भी
अपनी मंजिल से, अपनी अपनी डायरेक्शन से हट जाएंगे। बेशुमार लोग मैंने जिंदगी में देखे, इवन पास्टर्स देखे हैं। एक पास्टर था, उसकी बीवी थी, उसके दिमाग पे ऐसा अटैक था कि उसके जहन में हर वक्त ये ख्याल रहता था, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि उसने यहां पे एंटरटेन किया हुआ था। हमारी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सारे मैसेजेस शैतान भेजता रहता है। अब तुम्हारी जॉब जाने वाली है, अब तुम्हारा रिश्ता टूटने वाला है, अब तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी, अब तुम्हारे औलाद कभी नहीं होगी, तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, रिश्ता नहीं आएगा, तुम्हें जॉब नहीं मिल सकती। ये क्या है? ये शैतान के अटैक हैं जो आपके दिमाग में वो भेज रहा होता है। और जैसे ही आप इन चीज़ों को लेके दिमाग में रिसीव करते हैं और इस पर सोचना शुरू कर देते हैं, ये आपके अंदर डेवलप करता है कि आप परेशान होना शुरू हो जाएं। उससे क्या होता है? लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं, शुगर हो जाती है, हार्ट पेशेंट बन जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने बीमारी की तरफ, सेकंड अटैक क्या होता है? फिजिकल अटैक होता है। तो अगर आपने अपने दिमाग पे सही कंट्रोल रखा हुआ है और शैतान को वहीं पे आपने बांध दिया है, शैतान जो आपको सोचवाना चाहता है, आप वो सोचना नहीं चाहते, आप जीत गए। लेकिन अगर शैतान जो आपको सोचवाना चाह रहा है और आप वही सोच रहे हैं, तो आपने बेसिकली अपने दरवाजों को, खिड़कियों को खोल दिया है कि आओ जो करना है करो मेरे साथ। हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने दिमाग पे पहरे लगा के रखें, दिमाग पे दरबान लगा के रखें, खड़ा करके रखें, कौन सा ख्याल शैतान की तरफ से, कौन सा ख्याल शैतान की तरफ से नहीं है। इसमें बड़े बड़े खुदा के खादिम फंस जाते हैं। एलिया नबी आप सब जानते हैं, उसने बोला कि जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक बारिश नहीं होगी। ऐसा ही हुआ। बाल के नबियों को, 450 नबियों को कत्ल कर डाला, आसमान से आग बरसा दी, उसके बाद पानी बरसा दिया। मकसद जो बोल रहा वो हो रहा उसके साथ। लेकिन उसके बाद उसके पास एक मैसेज आया उस मुल्क की मलका की तरफ से, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेज़ेबेल, उर्दू में एज़ेबेल शायद कहते हैं, जेज़ेबेल की तरफ से उसके पास मैसेज आया कि कल इतने बजे इतने टाइम पे मैं वो करूंगी जो तूने मेरे नबियों के साथ किया है। उस औरत ने आके उसको थप्पड़ नहीं मारा, उस औरत ने आके कोई उसके साथ बुरा सलूक नहीं करा, कोई उसको नहीं, उसने सिंपली एक मैसेज भेजा है, कल इतने बजे इस टाइम पे मैं वो करूंगी जो तूने मेरे नबियों के साथ किया है। और क्या हुआ? बाइबल बताती है, हवाला पढ़ेंगे, उसने इस चीज को अपने दिमाग पे सवार कर लिया। वो सारे टेस्टिमनीज भूल गया कि किस तरह खुदा बैकअप कर रहा था उसको। वो बोलता था तो आसमान बंद हो जाता था, वो बोलता था तो आसमान खुल जाता था, वो बोलता था तो पानी नाजिल होता था, वो बोलता था तो आग नाजिल होती थी। सारी चीजों को भूल के बाइबल बताती है कि वो दश्त में भागता हुआ चला गया, सहरा में भागता हुआ चला गया। अपने आप को उसने आइसोलेट कर लिया, अपने आप को उसने अकेला कर लिया। आप अपने घरानों में जरूर नोटिस करिएगा, जिस शख्स के ऊपर अटैक होता है, दिमागी अटैक होता है, वो अपने आप को अलग थलग कर लेता है। वो पहले हो सकता है बातचीत करता हो, लेकिन अब चुप साध ली है। अगर चुप साध ली है, इसका मतलब है वो दश्त में चला गया है। वो ज़हनी तौर पे डिप्रेशन का शिकार है, ज़हनी तौर पे उसके जहन पे अटैक हो रहा है और वो उस अटैक को एंटरटेन कर रहा है। और वहां दश्त में जाके वो क्या सोच रहा है? मैं सुसाइड कर लूं, खुदावंत मैं अकेला बचाऊं, इससे बेहतर था मैं भी मर जाता। खुदा ने बोला मैंने 7,000 तेरे जैसे और रखे हुए हैं। तो क्या होता है? दिमागी अटैक जो होता है ना, ये खुदा चाहता है इस पे मैं और आप अथॉरिटी रखें, कि हमने दिमाग की जो वॉर है उसको यहीं पे ख़त्म करना है। हमारे मुल्क पे हमला होता है अगर पानी की तरफ से ना, तो सारी फौजें पानी की जगह पे लगा दी जाती हैं, क्योंकि अटैक वहाँ से हुआ है। अगर हवाई अटैक होता है, सारे तोपों का, मिसाइलों का रुख आसमान की तरफ हो जाता है। ज़मीन से अटैक हुआ तो जिस जगह से अटैक हुआ है, सारी फौजें वहाँ पे प्लेस कर दी जाती हैं ताकि वहाँ पे मुका। इसी तरह जब आपको लगे आपका के दिमाग पे फिजिकल अटैक हुआ है, सारी एनर्जी लगा के उस अटैक को रोकें।
मेरे पास टाइम बड़ा महदूद है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मैं अभी 54 का हूँ और ऐसे ऐसे अटैक से मैं गुजरा हूँ, ऐसे ऐसे अटैक से गुजरा हूँ, और इस चीज़ में मैंने बहुत बहुत आराम से फतह पाई है। इतने टफ हालात में से कुछ मैंने पास्टर साहब को बताया, इतने टफ हालात में से मैं गुजरा हूँ, और शैतान मेरे दिमाग में सोच डालता था क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो सोचने के लिए मैसेज भेजता था और मैं हर ख्याल को पकड़ के उसे मसीह का गुलाम बना देता। मैं सोचता ही नहीं था। ये एक आर्ट है, ये एक हुनर है जो खुदा का पाक रूह के साथ मिलके आप कर सकते हैं। ज्यादातर मैंने देखा है हमारी बहनें वो ज्यादा डिस्टर्ब होती हैं, उनका दिमाग ऐसे चल रहा होता है जैसे वॉशिंग मशीन का स्पिन चलता है ना, क्या क्या सोचती रहती हैं, क्या क्या मकसद अभी यहीं पे हैं और दिमाग उनका पता नहीं कहां से कहां क्या क्या चीजें बना चुका है। बहुत सारे लोग क्या है, मान लें ये भाई हैं, इनकी जॉब है और जॉब से इनको नोटिस आ गया, खुदा ना करे इनको नोटिस आ गया जी 30 अप्रैल आपकी जॉब का आखिरी दिन है। अभी कितने महीने बाकी हैं? कम से कम 50 दिन बाकी हैं। 30 अप्रैल में कम से कम 55 दिन बाकी हैं। आज 6 तारीख है, 55 दिन बाकी हैं। लेकिन मैसेज क्या आया है? सिर्फ मैसेज आया है, अभी जॉब गई नहीं है, जॉब अभी भी है, आगे भी 55 दिन जॉब रहेगी। लेकिन जब मैसेज आ गया है, उससे क्या हुआ है कि आपने अभी से इसको अपने दिमाग पे सवार कर लिया है और अभी से आप सोचना शुरू कर दिए बच्चों की फीस का क्या होगा, किस तरह से घर चलेगा, किस तरह से कर्जे वालों के पैसे आएंगे, किस तरह से बैंक के क्रेडिट कार्ड की पेमेंट होगी, किस तरह से इसको पैसे दूंगा, इस तरह क्या हो रहा है। अभी वो टाइम आया नहीं है। आपको असूलन परेशान कब होना है? 55 दिन के बाद। लेकिन आप ऑन क्रेडिट परेशान हो रहे हैं, आप एडवांस में परेशान होना शुरू हो रहे हैं। और आपने क्या करा, अपने आप को, अभी जॉब आपकी 55 दिन है, 55 दिन तक पहुंचते पहुंचते आपने शुगर अपने ऊपर लगा लिए, खामा खाएंगी, ब्लड प्रेशर लगा लिया। ये चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये कहलाती है अथॉरिटी। आपको ट्रस्ट होना चाहिए। 55 दिन तो बहुत है, मेरे खुदा के लिए एक दिन भी काफी है, मेरे खुदा के लिए एक मिनट भी काफी है। वो एक मिनट में मेरी सिचुएशन को बदल सकता है। जिस जॉब पे हूं इससे बेहतर जॉब मुझे दिला सकता है, जिस स्टेटस पे हूं इससे ऊंचा स्टेटस मुझे दिला सकता है। ये अगर ईमान होगा तो हर ख्याल को जो आपकी तरफ अटैक कर रहा है उसको आप पकड़ के मसीह का गुलाम बना सकते हैं। कितनों को समझ में आया मेंटल अथॉरिटी क्या होती है? प्रेज़ द लॉर्ड। अब सुने, दूसरी अथॉरिटी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं उसे कहते हैं स्पिरिचुअल अथॉरिटी। स्पिरिचुअल अथॉरिटी क्या है? हम लोग स्पिरिट हैं, बोले हम वी आर स्पिरिट, बोले वी आर स्पिरिट। हम असल में एक स्पिरिट हैं। जब कभी आपके खानदान में आपने कभी कोई डेथ देखी है? मेरे फादर की डेथ हुई, मैं कनाडा में गया और जैसी डेथ हुई है ना, डेथ से 1 मिनट पहले तक मैं अपने बाप को पापा बोलता था, मैं उन्हें पापा बोल रहा था। जैसे ही डेथ हुई है ना, उसके बाद टाइटल चेंज हो गया और मैंने बोलना शुरू किया ये पापा की बॉडी है। इसका मतलब है असल पापा ये नहीं है, ये चले गए असल पापा कहीं और। तो हम असल में क्या है? हम स्पिरिट हैं और हमारी एक सोल है और हमारे पास खुदा ने एक स्पिरिट दी है। तो ये तीनों चीजें एक नहीं है, हमेशा याद रखें। स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, इसे कहते हैं जान, रूह, बदन। बॉडी क्या है? बॉडी में आपके ये गोश्त है, नसें हैं, खून है, हड्डियां हैं, ये बॉडी है। सोल क्या है? सोल में 3 चीजें होती हैं, लिख लें, जिसने नोट करना है लिख लें। सोल में एक चीज होती है, उसे कहते हैं विल। विल क्या है? आपका इरादा, ये सोल का हिस्सा है। दूसरी चीज इसमें होती है, सोल में एक और चीज होती है, उसे कहते हैं इमोशंस। इमोशंस कौन से हैं? जितने भी जज्बात हैं, चाहे आपके पास खुशी के जज्बात हैं, चाहे नफरत के जज्बात हैं, चाहे दुख है, चाहे गम है, चाहे खुशी है, कामयाबी है, जेलसी है, हसद है, नफरत है, जो कुछ भी है, ये आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं है, ये सोल का हिस्सा है।
सोल ये कहलाता है। और तीसरी चीज सोल में क्या है? तीसरी चीज सोल में जो होता है उसे कहते हैं माइंड। आप बोलेंगे पास्टर साहब ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, माइंड तो बॉडी का हिस्सा है। हमारी बॉडी का जो हिस्सा है उसे कहते हैं ब्रेन। आप यहां पे बैठे हैं, आपका ब्रेन यहीं पे है, लेकिन माइंड आपका किसी और जगह जा सकता है। समझ आ रही है? इसलिए माइंड जो है ये आपके जिस्म का हिस्सा नहीं है, माइंड आपके सोल का हिस्सा है। मैं यहां पे प्रीच कर रहा हूं, मेरा माइंड दुबई में बैठा हुआ है, मैं दुबई की चीजों को सोच रहा हूं। इमोशंस क्या है? इमोशंस, जितने भी इमोशंस है ना, वो सोल का हिस्सा है। अभी मैं आगे आपको एग्जांपल देता हूं। तो 3 चीजें मैंने कौन कौन सी बताई हैं आपको? विल, इमोशन और माइंड। अच्छा, बीच में एक हमारा जिस्म है, एक तरफ सोल है, एक तरफ स्पिरिट है। सोल में क्या चीज है? मैंने आपको बताया इमोशंस हैं। सोल में विल है, और सोल में क्या चीज है? माइंड है। आपकी बॉडी में आप सिगरेट पीते हैं, आपकी बॉडी में आप शराब पीते हैं, लेकिन अगर आपके सोल में आपने अपनी विल में इरादा कर लिया आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, आपकी बॉडी उसको ओबे करेगी। आपकी सोल में आपने फैसला कर लिया कि मैंने आज से सिगरेट नहीं पीनी, आपकी बॉडी उसको ओबे करेगी। आपकी सोल में आपने फैसला कर लिया आज के बाद मैंने गाली नहीं देनी, तो आपकी बॉडी, आपकी जुबान आपकी कंट्रोल में रहेगी। समझ में आई? इमोशंस भी होते हैं, मैंने बोला इमोशंस हैं। इमोशंस क्या है? अगर आपको इंतहा की कोई खुशी मिली है, तो आपकी खुशी आपकी बॉडी को नचा सकती है, क्योंकि आपकी सोल खुश है। ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक है। क्यों दाऊद अपनी सोल को बार बार बोल रहा है, ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है? सोल आपकी दुखी होगी, खुदा ना खास्ता कोई अपना मर गया है, सोल दुखी होगी, और सोल बॉडी को बोलेगी किसी से आज मैंने बात नहीं करनी है, लॉक करो दरवाजे को और एक कोने पे बैठ जाओ। और आपकी बॉडी मानेगी। क्यों? क्योंकि सोल दुखी है। आप खुश हैं, बॉडी नाचेगी। जो कुछ आपके इमोशंस हैं, बॉडी उसको ओबे करेगी। इसी तरह स्पिरिट है, स्पिरिट के भी 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कहलाता है कॉन्शियस। कॉन्शियस को आप ज़मीर कह लें, ये स्पिरिट का हिस्सा है। दूसरा हिस्सा कहलाता है इंट्यूशन। लिख लें, फिर बाद में नहीं मिलेगा। लिख लें। कहते हैं आ शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन लॉन्ग मेमोरी। एक लंबी मेमोरी से अच्छा है एक छोटी सी पेंसिल हाथ में हो, लिख लो। तो स्पिरिट में क्या है? पहली चीज, स्पिरिट में पहली चीज है कॉन्शियस, जिसे ज़मीर कहते हैं। दूसरी चीज कहलाती है इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या है? ये आपकी एडवांस नॉलेज है, जिसे आप छठी हिस्स कहते हैं। और तीसरी चीज कहलाती है फेलोशिप। ये बताता हूं मैं आपको, फिर मैं आगे चलता हूं। कॉन्शियस क्या है? कॉन्शियस स्पिरिट का हिस्सा है। कॉन्शियस क्या है? ये एक ज़मीर है, जिसे आप ज़मीर बोलते हैं। और ये, इसमें पावर है। जिस तरह सोल में पावर है आपकी बॉडी को कंट्रोल कर सकती है, इसी तरह आपके स्पिरिट में ही पावर है कि आपकी बॉडी को कंट्रोल करती है। कॉन्शियस क्या है? मान लें आप बाहर निकले गली में और एक छोटा बच्चा बैठा है, उसने बोला साहब मेरे से जूते पॉलिश करा लो। आपने जूते उसके सामने रखे, उसने पॉलिश किए, उसके बाद उसने बोला मुझे 50 रुपये दे दे। आपने 50 रुपये नहीं दिए और आपने उसे उसी जूते से 2 लगाई और आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही आप 10 कदम आगे बढ़े ना, तो एक कॉन्शियस है जो आपको प्रिक करता रहेगा, जो आपको चुपता रहेगा तूने जो कुछ किया गलत किया। ये आपको सोने नहीं देगा। आपने अपनी बीवी से बदजुबानी करी या उस पर हाथ उठा दिया, कोई एक चीज़ है अंदर से जो बार बार बोलती रहेगी तूने ये गलत किया है। आप करवट पे करवट बदलते रहेंगे, लेकिन आपको ये कॉन्शियस सोने नहीं देगा, अगर कॉन्शियस जिंदा है तो। समझ आ रही है? तो ये स्पिरिट का हिस्सा है। दूसरा हिस्सा मैंने क्या बताया आपको? इंट्यूशन, जिसे छठी हिस्स कहते हैं। वो क्या है? आपका एडवांस नॉलेज है। एडवांस नॉलेज क्या है कि कभी कभी आप घर से निकलते हैं, आप हमेशा एक ही रूट लेते हैं कि इधर से मैंने दफ्तर जाना है। उस दिन सुबह सुबह निकले तो आपने बोला नहीं यार आज पता नहीं क्यों यहाँ से नहीं जाता हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ। ये क्या है? एडवांस नॉलेज है। आप सुबह उठते हैं और एकदम से फीलिंग होती है कुछ आज होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। ये क्या है? ये स्पिरिट का हिस्सा है। स्पिरिट में सिग्नल आ रहे होते हैं कि आज कुछ होने वाला है।
समझ में आ रहा है? मैं ऐसे ही वेस्ट तो नहीं कर रहा आप लोगों का टाइम। तीसरी चीज़ है फेलोशिप। फेलोशिप क्या है? फेलोशिप जो है वो स्पिरिट में एक ऐसी जगह है जहाँ पे खुदा का रूह आपकी रूह के साथ फेलोशिप करता है, या शैतान बदरूहें आपकी स्पिरिट के साथ फेलोशिप करती हैं। आई समझ में? तो अगर किसी शख्स में बदरू चढ़ी हुई है तो ये तीन चीज़ें हैं, ये सोल है, बीच में बॉडी है और ये स्पिरिट है। आपको कहाँ पे उसका इलाज करने की ज़रूरत है? बताइए जल्दी जल्दी। नहीं, स्पिरिट कहाँ पे होती है? मैंने बोला शैतानी स्पिरिट कहाँ होती है? फेलोशिप में। और फेलोशिप कहाँ होती है? स्पिरिट का हिस्सा है। तो आपको स्पिरिट में काम करने की ज़रूरत है। लेकिन पास्टर लोग क्या करते हैं? बाल पकड़ते हैं, चुटिया पकड़ते हैं, 2 4 3 4 उसको मार देते हैं। वो समझते हैं कि हम बदरू निकाल रहे हैं। बदरू वहां पे है ही नहीं। तो आपको बीइंग स्टूडेंट, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको समझना चाहिए कि मैंने कहां पे हैमर मारना है, किस जगह पे मैंने चोट लगानी है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा रूट कॉज है जिस पे मैंने काम करना है। इसी तरह खुदा का पाक रूह भी इसी जगह पे आपसे मिलता है। तो स्पिरिचुअल अथॉरिटी क्या है? खुदा ने हमें बोला है कि तुम्हें खुदा ने आसमानी मुकामों पे बिठाया हुआ है। बोला है ना कि हम आसमानी मुकामों पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब है खुदा ने ऑलरेडी हमें स्पिरिचुअल अथॉरिटी दी हुई है। ये जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, इसको एक्सरसाइज करने की जरूरत है, इसको जानने की जरूरत है कि खुदा हमारे से। अब ये बदरुएं क्यों निकल जाती हैं? पास्टर नीस बोलते हैं गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बदरुएं निकल जाती हैं क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो यीशु को जानती हैं, वो पौलुस को जानती हैं, वो पास्टर नीस को भी जानती हैं। क्यों? क्योंकि आसमानों पे इनका नाम पहचाना जाता है, स्पिरिचुअल अथॉरिटी रखते हैं। हालेलुया, समझ आ रही है? तो आपको स्पिरिचुअल अथॉरिटी आपको समझने की जरूरत है। आपके चर्च में आपका पास्टर आपके ऊपर स्पिरिचुअल अथॉरिटी रखता है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, चर्च का मैसेज खत्म हुआ, सरमन खत्म हुआ, उसके बाद पीछे वाली सीट वाले ना निकलना शुरू हो जाते हैं। पूरी मीटिंग बरकाती कलमात तक रुकने का इंतजार ही नहीं करते। इस जगह पे आपका अथॉरिटी कौन है? आपका पास्टर है, जिसको खुदा ने आपके ऊपर मुकर्रर किया है। वो स्पिरिचुअल अथॉरिटी रखता है आपके ऊपर। उसकी दुआओं से खुदा ने पहले क्या बनाया? उर्दू की बाइबल में लिखा हुआ है खुदा ने ज़मीन और आसमान बनाए, गलत। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है गॉड हैज क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ। हेवंस भी एस के साथ। खुदा ने पहले स्पिरिचुअल वर्ल्ड बनाया, स्पिरिचुअल रेल्म बनाई है, स्पिरिचुअल सारा अरीना बनाया है। उसके बाद खुदा ने फिजिकल बनाया। आप लोग समझ रहे हैं? बोर तो नहीं हो रहे? खुदा ने ये सारा स्पिरिट वर्ल्ड पहले बनाया, उसके बाद फिजिकल वर्ल्ड बनाया। तो आपकी जिंदगी में जब कोई प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में बाद में आती है। पहले वो प्रॉब्लम स्पिरिट रेल्म में, वो प्रॉब्लम आपके खिलाफ शुरू हो चुकी होती है। यीशु मसीह कश्ती में जा रहे थे, बाइबल में लिखा है बड़े जोर की आंधी चली और लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी कि कश्ती डूबने वाली थी। तो पहले क्या चीज चली? पहले आंधी चली। हवा को आप देख सकते हैं? आप नहीं देख सकते, लेकिन लहरों को आप देख सकते हैं कि लहरें उठ रही हैं। तो पहला काम किसने किया है? जिनको आप देख नहीं सकते, जो स्पिरिट जो नजर में नहीं आती हैं, वहां पे ये सारा प्लान बन रहा है, वहां पे आपके खिलाफ काम हो रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद उसकी मैनिफेस्टेशन आप फिजिकली देखते हैं कि हो लहरें उठने लगी, ओ पानी ऊंचा नीचा हो रहा है, कश्ती डूब रही है। तो जिंदगी में जब भी तूफान आता है ना, वो तूफान आने से पहले ऑलरेडी आंधियां कहीं चल रही होती हैं। खुदा ने हमें स्पिरिचुअल इख्तियार क्या दिया है कि हम ये सारी चीजों पे, ये नहीं है कि हम अभी से जब हमारे सामने प्रोग्राम शुरू हो गया है, मैनिफेस्टेशन शुरू हो गई है, तूफान आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, तब हमने दुआ करना शुरू करी है।
आपको स्पिरिचुअली आपको सेंस होना चाहिए कुछ मेरे खिलाफ चल रहा है। आपने स्पिरिचुअल लड़ाई लड़नी है इससे पहले कि वो चीज फिजिकली आपके सामने आए। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हमारी लड़ाई गोश्त और खून से नहीं है, हमारी लड़ाई किससे? आसमानी मुकामों पर बैठी हुई तारीकी की ताकतों से। क्यों है? हम तो फिजिकल हैं, लेकिन खुदा ने मुझे और आपको स्पिरिचुअल अथॉरिटी दी है। आप जो बांधोगे वो बांधा जाएगा और जो खोलोगे वो खोला जाएगा। तो स्पिरिचुअल अथॉरिटी को रिकग्नाइज करें। ये स्पिरिचुअल अथॉरिटी आपको शैतान के सामने विक्ट्री दिलाएगी। हालेलुया। आइए दुआ करते हैं, फिर उसके बाद बाकी जितना रह जाएगा वो अगले सेशन में करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से खुदावंद ये सारे स्टूडेंट्स हैं, बाइबल के स्टूडेंट्स हैं, और जो कुछ खुदावंद है बाप इन्होंने इरादा किया है कि इस कलाम को हम सीखें, समझें और खुदावंद है बाप समझ के इस पर अमल करने वाले हों। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि ये जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, जितना भी टाइम निकाल रहे हैं इस कलाम को सीखने के लिए, खुदावंद इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फल और बहुत बड़ी फसल काटने का सबब बने। यीशु के नाम से ये टाइम वेस्ट नहीं है जो वो खुदा के कलाम में लगा रहे हैं। ये टाइम खुदावंद इनके लिए बर्बादी नहीं है, बल्कि इसके बहुत बड़े रिजल्ट आने वाले हैं। यीशु के नाम से मैं सारे स्टूडेंट्स को ब्लेस करता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावंद कि जो कुछ आपने आज इनके लिए रखा है खुदावंद ये यहाँ से लेके जाने वाले हों। यीशु के नाम से आमीन।